हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे आप कंप्लीट मील के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर सिंपल सैलेड के साथ भी या चटनी के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमने यहाँ पे आधा केजी सुरमई फ़िश ली हुई है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो आपके पास। सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून इमली का पल्प लेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह दही या नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून नमक डालेंगे। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए फाइन पेस्ट बना लेंगे। कोई भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम इससे फ़िश को मैरिनेट करेंगे। बस इस तरीके से अच्छी तरह मैं कोटिंग कर रही हूँ हर एक पीस पर फ़िश के। एक तरीके से हमें इसकी अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर देनी है। इस तरह फ़िश पर मसाला लगाने का एक रीज़न ये भी हो जाता है कि फ़िश पर मसाले की अच्छी सी एक कोटिंग आ जाती है और जिससे फ़िश बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनकर आती है। मसाले को इस पर अच्छे से कोट कर दिया है। अब इसी तरह सारे पीसेस पर मैं मसालों की कोटिंग कर लूँगी। देखिए, हमने फ़िश के सारे पीसेस पर मसाला अच्छे से लगा लिया है। हम इसे अभी फ्राई नहीं करेंगे। इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक फ़िश मैरिनेट होती है, चलिए तब तक हम उसके कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे। आप चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल दें। हम यहाँ पे आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डालेंगे जो कि ऑप्शनल है। इसे डालने से फ़िश की कोटिंग का कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक फ़ाइन थिक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी को इतना थिक रखना है। हम इसमें भी 1 टीस्पून इमली का पल्प डालेंगे ताकि फ़िश की कोटिंग में भी अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए। चलिए, अब हम इसमें फ़िश के पीसीस को डालकर इनकी कोटिंग कर लेते हैं। हमें इनकी अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से, ताकि हमारी फ़िश जो है वो फ्राई होने के बाद अच्छे से क्रिस्पी और करारी बन जाए। देखिए, हमने इसे इस तरह कोट कर लिया है। चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालकर गरम कर लिया है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी। हमने पहले तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम करने के बाद फ्लेम को लो कर दिया है। उसके बाद फ़िश के सारे पीसेस को इसमें हम डाल रहे हैं। सारे पीसेस को तेल में डालने के बाद अब हम इन्हें लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तब तक हमें इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। फ़िश को एक साइड पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए, अब हम इन्हें पलट लेते हैं।
देखिए फ़िश की कोटिंग का कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है और हमारी कोटिंग भी बिल्कुल टूटी नहीं है। कि हमने तेल को अच्छे से पहले गरम कर लिया था, उसके बाद में हमने फ्लेम को लो करके फ़िश को डाला था। अब हम इसे दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बीच बीच में बिल्कुल भी उलट पुलट नहीं करना है, इससे हमारे फ़िश की कोटिंग जो है वो टूट जाएगी। फ़िश को दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। फ़िश जो है वो अच्छे से पक चुकी है, करारी और क्रिस्पी हो चुकी है। चलिए सारे पीसेस को अब हम निकाल लेते हैं। बढ़िया गर्मा गर्म और करारी फ़िश बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया फ़िश आपको देखने में भी लग रही होगी और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होती है। आप इसे सिंपल दाल चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर सैलेड या चटनी के साथ भी ये बढ़िया लगती है। आप इसे सिंपल ऊपर से नींबू डालकर प्याज के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।